Hello class 12th students. How are you? Hope you everyone fine. Students, today we have discussed in the simple queries in SQL. Okay, chapter 12. Today we are just going to discuss select from all the rows all keywords. Okay, all कीवर्ड एक होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम सारी की सारी रोज को सेलेक्ट करेंगे. नाउ वी जस्ट सी दिस व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस. ओके, इफ इन द प्लेस इन डिस्टिंक्ट यू गिव ऑल, अगर मान लीजिए कि डिस्टिंक्ट की जगह पे जो डिस्टिंक्ट हम दे रहे थे पीछे, ठीक है, जो रिपीटेटिव वर्ड को लॉक कर दे रहा था, केवल एक दिखा रहा था, अब वहीं पर क्या करेंगे, अगर हम ऑल दे देते हैं, सो व्हाट डज द हैपन ओवर देयर, देन द रिजल्ट रिटेन द डुप्लीकेट आउटपुट रोज. ठीक है, अभी क्या करेगा, वो लिखेगा. जैसे है क्या, डिस्टिंक्ट दे रहे थे, तो कैट अगर 10 बार है तो एक ही बार देगा, डॉग अगर 10 बार है तो एक ही बार देगा उस कॉलम में. बट अब क्या है कि ये रिटेन करेगा, अगर दिल्ली 10 बार है तो 10 बार दिखाएगा, मुंबई 10 बार है तो मुंबई 10 बार दिखाएगा. ठीक है, तो ऑल और डिस्टिंक्ट में इतना ही अंतर होता है कि आप जब ऑल यूज करते हैं तो दे विल बी जस्ट शो ऑल द डेटा. ऑल का मतलब हुआ पूरा डेटा देखना. ठीक है, सिंटेक्स क्या है, पहले लिखेंगे सेलेक्ट ऑल. ठीक है, ऑल कीवर्ड लिखेंगे. सिटी, ठीक है, सिटी क्या है, सिटी आपका टेबल का वो जो है कि कॉलम नेम है. ठीक है, सिटी कॉलम नेम है. एंड फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर क्या है, सप्लायर आपकी टेबल नेम है. ये टेबल नेम हो गई, ये कॉलम नेम हो गया, और ये आपके जो है कि सिंटेक्स है. सेलेक्ट ऑल, ऑल आपका कीवर्ड है, फ्रॉम आपका कीवर्ड. ठीक है, सो इट विल बी गिव वैल्यूज सिटीज इन द कॉलम फ्रॉम एवरी रो ऑफ द टेबल, सारी रो का वो डेटा आपको दिखाएगा. नाउ अगेन यू आर एबल टू सी दैट, जो आप स्पीसीज का देख रहे थे, ठीक है, इसमें देखिए कैट अगर 2 बार है 2 बार, डॉग 2 बार है 3 बार 3 बार, बर्ड 2 बार है 2 बार, दिख रहा है ना. तो ये किसके तरह होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, यहाँ देखिए माई एसक्यूएल के थ्रू, सेलेक्ट ऑल के थ्रू आपने ऑल ये कीवर्ड यूज कर दिया है. ठीक है, और ये स्पेसिस आपका क्या है, आपका वो है कॉलम नेम है. ठीक है, और ये आपका टेबल का नेम है. ठीक है, I hope you understand. Now, what is the thing over there? Listen, here is the thing. Those we are just going to discuss. Viewing structure of a table. Viewing structure of a table. How can you just view the structure of table? Students, you can know that you have learned just back use of database. ठीक है, कैसे हम यूज करेंगे. ठीक है, यूज जो कीवर्ड है इसका यूज कब करते हैं, जब हम किसी डेटाबेस को सेलेक्ट करना चाहते हैं. ठीक है, जैसे अभी आपने पीछे किया था, यूज माई एसक्यूएल डेटाबेस, और ये जो है पैरेंट जो आपका सेमीकोलन है, इसका यूज करके आपने उसको यूज कर लिया था. ओपन ए ब्लैंक डेटाबेस फॉर यूज टू व्यू द टेबल्स. लिसन दैट, टू व्यू द टेबल्स इन ए डेटाबेस यू मस्ट बी राइट फॉलोइंग कमांड्स ओपनिंग द डेटाबेस. ठीक है, अभी होना क्या चाहिए कि जब आपका डेटाबेस ओपन है तो उसमें आपको कौन से कमांड लिखने हैं कि जिससे आपका टोटल का टोटल वो डेटा दिख जाए. आप यहाँ, मैं इसको ऊपर मैं इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि यहाँ पूरा सिस्टम वेट लिखा हुआ. देखिए, जनरली आपको करना क्या है, पहले माई एसक्यूएल एंड यूज करके आपने अपना डेटाबेस खोल लेना है. डेटाबेस जैसे ही चेंज हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी टेबल वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है. तो सबसे पहले तो आपको देखनी है कि कितनी टेबल्स उसमें हैं. सबसे पहले देखनी है कितनी टेबल्स हैं. ठीक है, तो आपको देखना है कि उस डेटाबेस में कितनी टेबल्स हैं. यू हैव टू यूज लाइक दैट. शो आपको लिखना पड़ेगा, शो एंड टेबल्स लिखे, और आप अपना क्या लगा देंगे, सेमी कॉलम लगा देंगे और एंटर कर देंगे. ऑटोमेटिकली उसमें जितना भी टेबल होगा, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, टेबल्स ऑफ मैनेजरिया. ठीक है, मैनेजरिया क्या है, एक आपका वो है डेटाबेस है, इसमें एक इवेंट टेबल है और एक पेड टेबल है, 2 टेबल्स हैं. ठीक है, नाउ वी हैव यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, don't be miss it. If you want to know about that structure of a table, you have used a describe command. आपको कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा, डिस्क्राइब कमांड. इधर आप क्या यूज करेंगे, डेस्क. ठीक है, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मैंने जो बता रहा हूँ. आप तो या तो डिस्क्राइब यूज कर लें, ठीक है, या तो लिख दें डिस्क्राइब या तो डेस्क लिख दें. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, इस तरह से लिख सकते हैं आप. ठीक है, या तो डिस्क्राइब लिख दें या तो डेस्क लिख दें. ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख दें और टेबल का नेम दे के और फिर आप सेमी कॉलन लगा दें, आपको दिख जाएगा उस टेबल का स्ट्रक्चर. ठीक है, अभी देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको क्या करना है, पेट एक टेबल थी. ठीक है, उस पर इसका डिस्क्राइब करके आपने स्ट्रक्चर देखना है. ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या होगा, जनरली आपको पता ही है
ठीक है। माई एसक्यूएल आपका प्रॉम्प्ट होता है, इसके आगे आप लिख दीजिए DESC डेस्क एंड पेट लिख दीजिए। ऑटोमेटिकली होगा क्या, उस टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। देखिए अब इस टेबल के स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा टेबल का स्ट्रक्चर। आपको टेबल का स्ट्रक्चर डॉटेड लाइन में ही बनाना पड़ता है, आपको स्ट्रेट लाइन कभी नहीं खींचनी है। मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर लाइन नहीं खींचनी है, लीनियर लाइन होगी बट डॉटेड लीनियर लाइन होगी, ठीक है। तो देयर इज द फील्ड टाइप नल्स कीज डिफॉल्ट एंड एक्स्ट्रा, ठीक है। वट एवर द कंटेंट ओवर देयर इन टेबल्स दे आर जस्ट शोइंग ओवर देयर एंड यू हैव टू जस्ट सी इन देयर विच content having which type of data, like that. If you talk about that field, so all of you know then the field is what, suppose that this is a table, this is a table. So in this table the field are the first row heading, the first row heading is known as a field, this are the known as a field. Now when it is completed we have to just go on the next is there हाउ यू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन। अब देखिए नॉर्मल सा प्रोग्राम आ रहा है आपके सामने, धीरे धीरे चीजें आ रही हैं। देखिए हाउ यू परफॉर्म ए सिंपल कैलकुलेशन, आप छोटी छोटी कैलकुलेशन मतलब सिंपल कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है ना। नाउ जस्ट रीड इट, वी हैव टू रीड केयरफुली इट। सपोज दैट ऑफ्टन ए सिंपल कैलकुलेशन नीड टू बी डन, हमें एक बहुत छोटी सी कैलकुलेशन करनी जरूरी है। फॉर एग्जांपल 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है। इफ वी नीड टू मल्टीप्लाई द 4 and 3 इन द एसक्यूएल, what is verbs to be cause and output to be written in the monitor is select, हमें क्या करना पड़ेगा, select को लिखना पड़ेगा। For instance when a calculation is done by the perform such like that 3 multiply 4 8 multiply 3 etc, there really is no table being reference only numeric literal, ठीक है। यहाँ कोई भी टेबल नहीं दी गई है numeric literal के लिए, ठीक है। can be used for this, you can use select statement to retrieve rows computed without reference of any table, बिना किसी टेबल के रेफरेंस के आप उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग क्यूरीज, आप देख सकते हैं नीचे, ठीक है। अब यहाँ दिखाइए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। बस आपको करना क्या है, यू हैव टू डू इन द फ्रंट ऑफ द माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट राइट द एसक्यूएल, ठीक है। आपको क्या पहले लिखना है, यहाँ पर एसक्यूएल थोड़ी सेलेक्ट लिखना है, सेलेक्ट के बाद 1+6 लिख देना है और यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है। ऑटोमेटिकली ये रो क्रिएट हो जाएगी और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इट इज़ अ वेरी इजी, you have to done from there. Now the next is that MySQL is also provide a dummy table called dual। देखो MySQL क्या करता है, एक डमी टेबल प्रोवाइड कराता है जिसको डुअल कहा जाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड compatibility with the SQL of the other DBMS, सेम टू सेम रहता है compatibility। डुअल टेबल इज ए स्मॉल वर्क टेबल विच हैज जस्ट 1 row 1 column। डुअल टेबल में क्या होता है, 1 row 1 column होता है। इट कैन बी यूज्ड द फॉलोइंग क्यूरीज, इस क्यूरी के तहत इसका यूज करेंगे। जैसे सेलेक्ट किया है 4 × 3 फ्रॉम ए डुअल, ऐसे करेंगे ऑटोमेटिकली ये आपका बन जाएगा, ठीक है। द करंट डेट कैन बी ऑब्टेन द फंक्शन, आपको अगर करंट डेट चाहिए, ठीक है, तो आपको ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कर डेट जैसे ही लिखेंगे सेलेक्ट कर डेट फंक्शन, ऑटोमेटिकली करंट डेट आपको स्क्रीन पर शो कर जाएगा। देखिए यहाँ नीचे करंट डेट आपकी शो कर गई, ठीक है। दिस इज द करंट डेट। दिस इज जस्ट थिंग दोज आर जस्ट यूजिंग इन फ्रंट ऑफ द एसक्यूएल प्रॉम्प्ट थ्रू द सेलेक्ट, ठीक है। नाउ वी हैव जस्ट डिस्कस with the scalar expression with the select field के साथ scalar expressions कैसे यूज करते हैं। now if you want to perform simple numeric computation on a data to put it in a form of more appropriate to your needs, SQL allow you to place scalar expression constant among the selected field. For example, you might consider it desirable to present your sales pupils commissions as per percentage rather than the decimal number you may do not as। सपोज करो कि आपका सेल्समैन आपका क्या है, एक प्रकार का आपका वो है स्केलर एक्सप्रेशंस है, ठीक है। इसमें क्या है, कमीशन आपको 100 का मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीपल 100 फॉर सेल्समैन, ठीक है, फ्रॉम सेल्समैन। सेल्समैन से आपका एक टेबल है, सेल्समैन है, और ये क्या है चीज़ें आपकी वो है कौन का नेम होगा, ठीक है।
दोनों कॉलम के नेम, उस कॉलम में आपको 100% का कमीशन ऐड कर देना था, मल्टीपल कर देना था। अभी क्या करना है, सेम चीज़ें, कमीशंस एज पर परसेंटेज रेदर देन द डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स के साथ। अब देखो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हुआ है कमीशन वाली फील्ड में, ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज आ गया है यहाँ पर, ठीक है। सो द आउटपुट विल बी समवट लाइक, प्लीज नोट दैट द वैल्यूज एक्सप्रेशन नल, ठीक है, नल, द रिजल्ट इज एक्सप्रेशन विल नॉट बी नल ओनली, ओके। द ऑपरेटर, देखो क्या होता है, द ऑपरेटर दैट यू कैन यूज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई एंड मॉडुलो फॉर रिमाइंडर, फॉर रिमाइंडर। ये रिमाइंडर के लिए होता है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, डिवाइड के लिए होता है, ये सारे ऑपरेटर्स आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा ऑपरेटर्स किसके लिए किया जाता है। तो अगर हमने मल्टीप्लाई ये लगाया है तो ये किसके लिए होगा, ये मल्टीप्लाई के लिए होगा, ठीक है। नाउ यूजिंग ऑफ द कॉलम एलिसिस, ठीक है, aliases. Now the column that you select in a query can be given a different name, column alias name, for output purpose, okay. For instance, if you want to extract information data types from the event table and want to name the type, column should be appear event type, तो क्या करना पड़ेगा, कॉलम आपको इवेंट टाइप में देखना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू डू दैट, ठीक है। जनरली करना क्या होगा, सेलेक्ट डेट, आप अपना डेट सेलेक्ट कर लेंगे, टाइप एज इवेंट टाइप, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब आपको इवेंट टाइप पता चल जाएगा डेट में कैसा है, ठीक है। तो डेट आपने नंबर में फिल कर रखा है, तो ये क्या दिख रहा है, कॉन्स्टेंट में है, तो लीटर 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 दिख रहा है, ठीक है। वैट वैट, कैनल कैनल, बर्थडे बर्थडे, ये देखो इस सबका इवेंट टाइप है, किस दिन किस डेट पे क्या है, ये इवेंट टाइप और ये डेटा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली मिल जा रहा है। चलिए इतनी की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब आगे की चल का मैं आगे का मैं बताऊंगा कल, ठीक है। आगे जो आपका होगा वो कल मैं बताऊंगा कैसे यू हैव टू डू द परफॉर्मेंस। तब तक इतना ही कीजिए, थैंक यू।